तो वहीं योगी सरकार लगातार वैक्सीनेशन अभियान चला करके कोरोना की कमर तोड़ने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ कुछ लोग वैक्सीन का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और इसी को लेकर के यूपी सरकार ने नकली कोविशील्ड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इसी मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है उत्तर प्रदेश के नोडल अधिकारी अजय घई से। आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ मेगा वैक्सीनेशन के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन पहुंचाने का लगाने का कार्य किया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार ने आखिरकार नकली कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से नोडल अधिकारी अजय घई जी मौजूद हैं। सर, ये किस प्रकार की एडवाइजरी जारी की गई है? चूंकि नकली कोविशील्ड देखा जा रहा है, उसको लेकर सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। क्या उत्तर प्रदेश में भी कहीं कोई नकली कोविशील्ड मौजूद मिली है? नहीं, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने एक लेटर भेजा था कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में और अफ्रीका में कहीं नकली वैक्सीन मिली है, तो इसलिए उन्होंने पूरे भारत के लिए एक अलर्ट जारी किया है। तो हमने भी आगे जो है अपने डिस्ट्रिक्ट्स को अलर्ट जारी कर दिया है। बेसिकली उसमें यह है कि हमारे यहाँ तो वैक्सीन जो है वो मैन्युफैक्चरर से सीधी आती है और उसका बैच नंबर और सर्टिफिकेट साथ में होता है, तो उनको एडवाइजरी यही जारी की गई कि बैच नंबर और वो सब टैली करें। तो मुझे लगता है यहाँ कोई इसकी इतनी दिक्कत नहीं है। यदि वैक्सीनेशन की बात करें, यूपी में अभी तक कितना वैक्सीनेशन हुआ है और जो लगातार प्रतिदिन का टारगेट चल रहा है, यूपी में अलग अलग टारगेट अचीव हो रहे हैं, तो उनको देखते हुए क्या आगे का प्लान है और क्या स्थितियां हैं? देखिए, यूपी में अभी तक करीब 7 करोड़ और 41 लाख के करीब वैक्सीनेशन कल तक हो चुका था और हमने पिछले 3 महीने से लगातार हम पिछले महीने से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन जो है वो उपलब्ध भारत सरकार द्वारा कराई जा रही, पहले से अधिक कराई जा रही है। पिछले महीने हमने करीब 2.5 करोड़ के करीब वैक्सीनेशन किया है और इस महीने हमारा टारगेट लगभग 3 करोड़ से भी ऊपर करने का है। और एवरेज अगर देखा जाए तो 10 से 12 लाख पर डे हम कर रहे हैं। यूपी में कैपेसिटी इससे भी ज़्यादा, करीब 15 से 20 लाख हम आसानी से रोज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वैक्सीन अवेलेबिलिटी रहे तो। सर, उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार की वैक्सीन लग रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी वैक्सीन लगी है और किस आयु के वर्ग के लोगों को लगाई गई है? देखिए, आयु वर्ग का तो कोई अलग नहीं है, सभी को हर तरह की वैक्सीन लगाई गई है। कोविशील्ड ज़्यादा क्योंकि उपलब्ध है तो कोविशील्ड ज़्यादा लगी है। कोवैक्सीन तो अभी 1 करोड़ से थोड़ी कम है और बाकी वैक्सीन जो है वो कोविशील्ड ही लगी है, तो क्योंकि जितनी उपलब्धता है उस हिसाब से लगाई जाती है। तो इंडिया न्यूज से जानकारी साझा कर रहे थे उत्तर प्रदेश के नोडल अधिकारी, जो कि वैक्सीनेशन का काम पूरा उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं, अजय घई जी, जिन्होंने साफ कहा है कि हमारा टारगेट दिन का दिन बढ़ ही रहा है और इस माह का जो टारगेट है समथिंग 3 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन दिया जाना है। और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ के ऊपर 41 लाख के आसपास का वैक्सीनेशन हो चुका है। और जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार नकली कोविशील्ड को लेकर कितना अलर्ट है यूपी, उस पर भी उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए अन्य चीजों को, अन्य विभागों में अलर्ट जारी कर दिया है अधिकारियों को और सचेत कर दिया है कि कहीं उत्तर प्रदेश में नकली कोविशील्ड ना लग पाए। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोरोना का कहर कम हुआ है तो डेंगू ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। लखनऊ में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हमारे संवाददाता ने सीएमओ के साथ खास बातचीत की है, आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश की सुरक्षित जगह यानी राजधानी लखनऊ डेंगू के प्रकोप में बढ़ती नजर आ रही है और पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ सीएमओ मनोज अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं आपके द्वारा, चूंकि डेंगू का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है लगातार? कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो अपुष्ट हैं, अभी उनकी पुष्टि की जा रही है। एक्चुअली कुछ प्राइवेट पैथोलॉजीज द्वारा जांचें की जा रही हैं जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और कार्ड द्वारा डेंगू टेस्ट किया जा रहा है, तो वो एक गलत प्रक्रिया है। एलाइजा NS1 सही प्रक्रिया है, उसके द्वारा पुष्टि की जा रही है। लेकिन हमारी पूरी तैयारियां हैं इससे लड़ने के लिए, सारे माइक्रो प्लान तैयार हैं, जगह जगह पे फॉगिंग की शुरुआत हो गई है, एंटी लार्वल स्प्रेज किए जा रहे हैं, हाउस टू हाउस सर्वे हमारी जो फील्ड वर्कर्स हैं उनके द्वारा किए जा रहा है। कितनी टीमें लगाई गई हैं और जो आपने कहा कि ये गलत तरीके से जांच की जा रही है, उसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही, क्या कदम उठाए गए? जी, उसके लिए IMA, नर्सिंग होम एसोसिएशन और प्राइवेट पैथोलॉजीज की एसोसिएशन को निर्देश दे दिए गए हैं कि इस तरह की जांचों को मरीज को पुष्टि न की जाए और इनको फर्दर जांच के लिए हमारे जो सेंटर्स हैं उस पर भेज दिया जाए, जिससे अगर उनकी साइंटिफिकली पुष्टि होती है तो उनका प्रॉपर तरीके से इलाज भी सुनिश्चित किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कितनी टीमें लगाई गई हैं जन जागरूकता के लिए एवं जांच के लिए?
हमारे सारे क्षेत्रों में कुल मिला हमारी सारी आशाएं और सारी एएनएम्स इस वक्त फील्ड में हैं। क्या डाटा होगा? सारी में तो बहुत सारे ग्राउंड पे दिख नहीं रहे ना, लखनऊ में। ग्राउंड पे दिख रहे हैं, वो आपको शायद ना दिखे हों। आज से और भी इंटेंसिफाई कर रहे हैं प्रोग्राम को हम लोग। उसमें नगर निगम को भी और जलकल को भी शामिल कर लिया गया है और बृहद स्तर पे इसमें फॉगिंग इत्यादि कराई जा रही है। और अगर हमारा प्रयास सफल रहा तो हम लोग डेंगू को लखनऊ में बढ़ने नहीं देंगे। लखनऊ में इस बड़ी बीमारी से बचने के लिए जो सीएमओ मनोज अग्रवाल ने कहा है कि डेंगू से बचने के लिए टीमें अलर्ट कर दी गई हैं। हालांकि अभी आधिकारिक आंकड़ा ये नहीं बता पाए हैं ऑन कैमरा, लेकिन ये जरूर है कि इनका प्रयास है कि लखनऊ में डेंगू का प्रकोप ना बढ़े। इसके लिए नगर निगम और जलकर के संयुक्त ऑपरेशन से पूरी कोशिश की जा रही है कि लखनऊ में जो भी मरीज पाए जा रहे हैं जल्द से जल्द उनका उपचार किया जाए और इनको ना बढ़ने दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।